प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं तकरीबन हर जिस किस्म का मौजू हो या मुल्की सूरत हाल, करंट अफेयर, जो भी ताज़ा सूरत हाल चल रही हो, या मठी मौदिन की कोई सूरत हाल हो, कोई मसला हो, कोई इशू हो, उस पर बात करने की हम कोशिश करते हैं। और मुख्तलिफ जो है मेहमानों को हम प्रोग्राम में बुलाते हैं और उस पर उनकी राय जो है वो हासिल करते हैं। आज हमने मौजू रखा हुआ है PTI का आज़ादी मार्च। उस पर जो है मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। आप भी जो है वो अपने सवालात या अपनी राय जो है नीचे कमेंट्स में शामिल कर सकते हैं। अगर आप कोई अच्छी राय या अच्छा क्वेश्चन रेज करते हैं तो मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। आज जो है वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के लिए जनाब मलक मोहम्मद फारूक साहब। इनका ताल्लुक जो है वो जमात इस्लामी से है, नायब सदर भी हैं अंजुमन ताजरान के और उनके तर्जमान भी हैं अंजुमन ताजरान के। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं एजाज अहमद जंजुआ साहब, साबिक सिटी नाज़िम हैं शहर में। इस वक्त जितना इनका चर्चा है शायद जो है वो और कोई अहबाब इतनी जो है वो मतलब है कि लोगों में इतना पजीराई ना रखती हो कोई शख्सियत जितनी आजकल जो है वो इनकी गुफ्त शनीद जो है वो हलकों में महफिलों में चल रही है। और सज्जाद हैदर तारड़ साहब हैं, वो अभी थोड़ी देर में उनका तल्लुक PTI से ज्वाइन करने वाले हैं। PTI का जो आज़ादी मार्च था, मलक मोहम्मद फारूक साहब, क्यों इसकी इमरान खान साहब को ज़रूरत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मलक रऊफ ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है ये लॉन्ग मार्च का, इसमें आपने हमें मौका दिया इजहार करने का। देखें, सबसे पहले ये देखना है कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करने की क्या ज़रूरत पेश आई। जब से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है इमरान खान साहब के अगेंस्ट, तो खान साहब जाहिर है कुर्सी चली गई है, वो परेशान है उस वक़्त से, क्योंकि वो चाह रहे थे कि शायद ये टिनोर जो लाने वाले हैं खान साहब को वो मुकम्मल करवाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ऐसे कि खान साहब की जो उम्मीद थी वो धरी की धरी रह गई। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। देखिए, जब बात यह है कि लॉन्ग मार्च आप एक आइनी तरीके से अदम एतमाद जो है ना आपके मतलब लाई गई और वो कामयाब हुए, तो फिर इसमें आपको चाहिए था सब्र करना, क्योंकि 4 साल आपको मिले अवाम की जो है ना जी काम के लिए। लेकिन आपने इन 4 सालों में लोगों से जो वादे किए, हमारे पाकिस्तानी जो नौजवान तबके से आपने वादे किए, वो आप एक भी पूरे नहीं कर सके। मैं यहाँ बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, जैसे 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की उन्होंने, 50 लाख घर बनाने की, इंडस्ट्रियां बनाने की, बाहर से लोग आके यहाँ जो है ना जी मजदूरी करेंगे, मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं जो कैप्टन हूँ, मेरे साथ जितने भी अगर ऐसे करप्ट लोग आएंगे मैं उनको वाश कर दूंगा। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने लोगों के सामने रखी। लेकिन हुआ ऐसे कि जाहिर है उन्होंने आम गरीब अवाम की नब्ज पे हाथ रखा और अपनी एक जो मदारी है वो लोगों के सामने ले आए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। अब चूंकि अब जो है नए जो PDM जिसको हम कहते हैं उनको एक मौका मिला है, मैं चाहता हूं इसको चाहिए कि इसको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। PDM को भी साल रह गया तो इसमें अगर आपको भी मौका देना चाहिए। ये जो खान साहब ने एक ये जो बयानिया बनाया है ये लेटर पैड वाला, सर ये बिल्कुल मैं समझता हूं एक फर्जी सारी बातें हैं ये, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। चूंकि इनको जहां से सिग्नल ये मांगना चाह रहे थे वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो इन्होंने यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं इन्होंने। रिसेंटली जो है ना लोगों की मूवमेंट जो है इनकी तरफ हुई है, क्योंकि इन्होंने आम लोगों की बात भी करना शुरू कर दी थी। लेकिन अब ये देखें, जैसे ही इन्होंने 25 मई की जो है ना काल की हड़ताल की, लॉन्ग मार्च की, तो इनके लोग कहाँ गए? सर ऐसा है, ये जो लोग हैं इनके ये AC में बैठने वाले लोग हैं, ये सड़क पे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये डंडे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ जमात इस्लामी ही है जिन्होंने धरने को मुतारफ करवाया
लोगों की मूवमेंट जो बाहर निकाल के उस वक्त की हुकूमत को जो है ना जी वो उन्होंने बाहर निकाल दिया था हुकूमत से। सर ये जो है ना जी लोग बिल्कुल मैं समझता हूँ, खास तौर पे पंजाब के लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल इनको रद्द कर दिया इमरान खान साहब को, पीटीआई वाले लोगों को। यार आपके की आवाज पे लोग निकलेंगे क्यों? आपने क्या दिया है लोगों को? तो मैं ये कहना चाहता हूँ खान साहब को बिल्कुल अब सब्र करना चाहिए। अब ये देखें, ये आए, इन्होंने एक 6 दिन का फिर जो है ना जी हमें लॉलीपॉप दे दिया अवाम को, तो 6 दिन के बाद ये फिर कुछ भी नहीं होगा ना। खान साहब आएंगे, ये इन्हीं तनख्वाहों पे ये काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये पार्लियामेंट में वापस आएंगे तो ये जो हमारे जो मुल्क के मसाइल हैं उनको ये अपने हल करें बैठकर पार्लियामेंट में, ताकि लोग खुशहाली की तरफ बढ़ें। और इसके साथ मैं मलिक साहब देखें ना, अब ये जो आज जो हमारी गवर्नमेंट ने रात पेट्रोल का एक बम फेंका है हमारी गरीब आवाम पे, सर इसकी तो मैं यकीनन हम अवामी लोग हैं शदीद मजम्मत करते हैं। हम नहीं चाहते हमारी अवाम महंगाई की चक्की में पीसे, लेकिन देखना होगा कि ये मुहर्रकात क्यों सामने आए, IMF से मायदा किसने किया, ये सारी चीज़ों को देखना होगा। बहरहाल फिर भी मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा लोग महंगाई की वजह से डिस्टर्ब हैं, लोगों के पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, अपने गरीब जो लोग हैं उनके माँ बाप जो बीमार हैं उनके लिए दवाइयों के पैसे नहीं है, अपने बच्चों के लिए वो अच्छी तालीम हासिल नहीं करवा पा रहे, और ये इन चीज़ का ख्याल रखा जाए। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान में खुशहाली आए, तो इन चीज़ों के लिए जो है ना जी ताकि दोबारा ये मामला ना बने। अच्छा, देखने में ये आया है 2 सियासी जमातें हैं या 2 ग्रुप हैं, वो आपस में